जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि क्या देश की दुर्दशा है, इस पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ और इसके सबसे बड़े जिम्मेवार कौन हैं, इस पर बात करने के लिए आया हूँ। बिहार की शिक्षा से मैं आज शुरू करता हूँ। बिहार की शिक्षा का वो आलम है जो समझिए हर जगह जग हंसाई होती है बिहार की शिक्षा पर। एक भी एग्ज़ाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में एक भी एग्ज़ाम अच्छा से हुआ हो जिसका सही सही रिजल्ट आ गया हो। फेल होते हैं तो पास करा दिया जाता है, टेबल बेंच सब पास। ठीक है, पास करा दिया, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं पास करा के? आप लेबर पैदा कर रहे हैं। आप बिहारियों को क्या बनाना चाहते हैं? आप लेबर बनाना चाहते हैं। अगर आप में शर्म नाम की चीज़ है तो ये सब धंधा बंद कीजिए। एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन पर काम होनी चाहिए। आइए दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ सबसे बड़ी मने दुख लगता है देखकर। ये आनंद किशोर पता नहीं पढ़ा लिखा आदमी है कि अनपढ़ है, मैं तो नहीं जानता। हमको नहीं लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। इसको शर्म नहीं आता है। ये डेट दे दिया है 6 फरवरी से एग्ज़ाम लेगा और एक भी क्लास 12 का नहीं चल रहा है। बच्चे कहाँ से एग्ज़ाम देंगे? न सिलेबस पर बात करता है न कुछ बात करता है। ये क्या है? कौन सा IAS हमको तो समझ में नहीं आता है। पता नहीं, ये दलाल है शायद नीतीश कुमार का। ये नीतीश कुमार अपना दलाल बना कर रखा है इसको। और ये एजुकेशन को क्या किया? ख़त्म कर दिया है। बिहार में एजुकेशन नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म भरवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, जाइए जाकर देखिए क्या हाल है स्थिति। देखिएगा देह पर देह चढ़ा हुआ है बच्चा वहाँ। एजुकेशन फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर। क्या वहाँ कोरोना नहीं हो रही है? लेकिन जब क्लास की बात आ रही है तो क्लास नहीं चलेगा। क्लास क्या चलेगा? तो क्लास कह रहे हैं कि ऑनलाइन चलेगा। क्या ऑनलाइन चलेगा? क्या दिए हैं फैसिलिटी की ऑनलाइन की बात करते हैं? कौन सा आपके यहाँ पता है? आपके यहाँ अभी भी 70% लोग हैं जिसके घर में टीवी नहीं है, जिसके घर में टीवी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली है तो टाइम से आती नहीं है। वो आदमी पढ़ेगा कैसे? वो बच्चा तो उस बच्चे के भविष्य से खेल रहा है। और खेलने में सबसे बड़ा नीतीश कुमार का जो दलाल है, आनंद किशोर, इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये चाहता ही नहीं है कि बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे बढ़ें और कुछ करें। पास कराया, क्यों पास कराया? टेबल बेंच। क्या बनाना चाहता है? लेबर पैदा करना चाहता है बिहार में। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ इस मुख्यमंत्री की। इसको तो शर्म ही नहीं है। मैंने इतना बड़ा बेशर्म मुख्यमंत्री हमने कभी देखा ही नहीं था। अपने लाइफ में इतना बड़ा बेशर्म मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। इसको शर्म नहीं है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बस जब बात कीजिए 2-4 चीज को लेकर सामने आ जाता है। एजुकेशन पर कभी बोलते आप सुने हैं इसको? टीचर नाम से इसको नफरत है। अगर कोई शब्द किसी विषय में टीचर शब्द आ जाता है तो इसकी माने समझिए पारा से ऊपर हो जाता है। टीचर नाम से इसको नफरत है। जिस व्यक्ति को टीचर नाम से नफरत हो, वो शिक्षक नाम से नफरत हो, वो एजुकेशन को क्या बढ़ाएगा? ये महाघटिया मुख्यमंत्री साबित हुआ है बिहार के लिए। आगे मैं अब कुछ बात आप अभिभावक से भी कहूँगा। मुझे आप पर भी कम गुस्सा नहीं है। आपको लग रहा होगा मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन याद रखिए आप अपने बच्चों के भविष्य से खेलने में उसको साथ दे रहे हैं। वो जो आपके बच्चों के भविष्य से खेल रहा है मुख्यमंत्री यहाँ का नीतीश कुमार और आनंद किशोर, उसमें आप सहभागी हैं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रोत्साहन राशि, आपको चाहिए साइकिल, आपको चाहिए ड्रेस। आपके बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, एक दिन एक गार्जियन नहीं जाता है स्कूल में पूछने कि क्या हो रहा है। और अब आप बात करते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहाँ पर आप जब पैसा देते हैं तो आप पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ा, लेकिन सरकारी स्कूल में आप समझते हैं कि मेरी जिम्मेवारी ही नहीं है। तो गार्जियन भी आप कम, माने क्या कहें, आपकी भी स्थिति कम माने इससे नहीं है। आप क्या किए हैं? एक बच्चे को पैदा कर दिए हैं और पैदा करके छोड़ दिए हैं। और मुझे दुख है, दुख लगता है, इसलिए दुख लगता है कि मैं शिक्षक हूँ, उसको मैं सींचा हूँ और जब सींच कर बड़ा बनाया, फल के लायक बनाया, तो आज ये स्थिति हो गई है कि एजुकेशन, कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं है, सारे संस्थान को बंद करके रखा गया है। तो मुझे तो दर्द है उस बच्चे पर, लेकिन आप तो उसको क्या बना के रखे हैं? आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हो जाएगा तब भी आपको लाकर 200-400-500 रुपया दे देगा, लेकिन चूंकि हम उसको सींचते हैं इसलिए मुझे लगता है कि मेरा बच्चा लेबर नहीं बनना चाहिए, मेरा स्टूडेंट लेबर नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे आप अभिभावक पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। कोई नहीं सोचेगा, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं सोचेगा। ये प्रधानमंत्री जब बना क्या बोला आपको? बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ मिला आपको 2 करोड़ नौकरी? फिर भी आप हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात करते हैं। मुझे मोदी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन उसके झूठ से नफरत है। सबसे बड़ा झूठा है वो। 2 करोड़ नौकरी बोला, कहाँ मिला? आज एसएससी के क्या हाल है? बच्चे कहाँ जाएंगे? सारा ट्रेन बेच दिया, सारा जाकर देखिए प्लेटफॉर्म बिक गया, बच्चे को नौकरी कहाँ से मिलेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। आज बोलिए तो आप पर क्या होगा? देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। मैं तैयार हूं, चलाओ मेरे पर देशद्रोह का मुकदमा, लेकिन मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम फांसी पर चढ़ा दो। नरेंद्र मोदी, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, न तुम्हारे इस दलालों से डर लगता है। मैं बच्चों के हक के लिए लड़ रहा हूं और बोलूंगा, और मैं अभिभावक को भी बोलूंगा कि आप भी बोलिए। बहुत ज़्यादा लड़कर वोट दिए हैं, खूब झगड़ा करके वोट दिए हैं। क्यों दिए थे? कि 2 करोड़ नौकरी देगा, और जब 2 करोड़ नौकरी की बात आई तो 2 करोड़ नौकरी छीन लिया उस आदमी ने, आपको बेरोजगार कर दिया। फिर भी आप तैयार हैं। मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं है, मुझे किसी पार्टी से बहुत संबंध भी नहीं बनाना है। मुझे उसी पार्टी से संबंध बनाना है, मुझे उसी नेता को मैं पसंद करता हूं जो नेता यहाँ के युवा वर्ग के साथ दे। युवा वर्ग जब अपने नौकरी के लायक हो जाए तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए, न कि उसको भटकाइएगा। नौकरी एग्जाम देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, कुछ पढ़े लिखे जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। क्या नाटक चल रहा है? मैंने केंद्र से, बिहार से लेकर केंद्र तक चलिए, हर स्टेट का यही हाल है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं है, लेकिन उस पार्टी से जरूर नफरत है जो झूठ बोलता हो और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता हो। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।